वन खनिज और जल संपदा से भरपूर बालाघाट जिले के रहवासी इन दिनों एक सवाल को लेकर चिंतित और आक्रोशित है, क्योंकि यहां जिले के 3 महत्वपूर्ण कार्यालयों को बिना किसी ठोस कारण के अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से 2 संस्थान सीधे तौर पर किसानों से जुड़े हैं, वहीं तीसरे संस्थान के जाने से शहर के व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा। बालाघाट शहर में अंग्रेजों के समय से संचालित रेंजर कॉलेज वर्षों से वन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता आ रहा है। देश भर से चयनित अभ्यर्थी यहां प्रशिक्षण लेने आते हैं, जिससे शहर के व्यापार, खासकर अनाज, कपड़ा, सब्जी, दूध और बर्तन के व्यापारियों को सीधा लाभ होता था। लेकिन अब इस कॉलेज को भी स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं दूसरी संस्था राजीव सागर बांध परियोजना कार्यालय को छतरपुर स्थानांतरित करने के आदेश जारी हुए हैं। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के किसानों के लिए एक जीवनदायिनी परियोजना है। इसके स्थानांतरण से न केवल किसान परेशान होंगे, बल्कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी परिवार सहित अन्य शहरों में जाकर नए सिरे से गृहस्थी बसानी पड़ेगी। तीसरा संस्थान बीज निगम कार्यालय है, इसे भी अन्य जिले में भेजा जा रहा है। इससे कर्मचारियों की नौकरी और पारिवारिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा। इन स्थानांतरण को लेकर बालाघाट जिले में विरोध की लहर है। आमजन, किसान, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी एकजुट होकर सरकार से अपील कर रहे हैं कि इन फैसलों को वापस लिया जाए। सवाल यही है कि यह बालाघाट वासियों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी। मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि राजीव सागर परियोजना का जो कटंगी में कार्यालय है वो यहाँ से स्थानांतरित होकर के पूरा का पूरा कार्यालय छतरपुर जा रहा है और इसके आदेश हो चुके हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार यहाँ से पूरा कार्यालय उठा करके छतरपुर भेज रही है या ट्रांसफर कर रही है पूरे लोगों का। यहाँ जब कोई नहीं रहेगा तो किसान किसके पास जाएगा अपनी विपदा के लिए? सिंचाई से संबंधित कोई समस्या आई, नहरों में कोई समस्या आई, उसके लिए किसके पास जाएगा? यहाँ एकमात्र संभवतः एसटीओ रहेगा, जिसके पास मैलेसरा, जमुनिया, 52 प्रोजेक्ट और दूसरे भी छोटे छोटे तालाब है, लघु तालाब है, वो रहेंगे। वो एक एसटीओ कहाँ देख पाएगा? और करीब 60-65 किलोमीटर लंबी नहर है राजीव सागर परियोजना की। उस नहर को एक अकेला एसडीओ और अन्य लघु सिंचाई तालाबों की नहरों को कहाँ तक कमांड कर पाएगा? और किसान कहाँ जाएंगे? किसानों के साथ कोई समस्या आएगी सिंचाई से संबंधित, जैसे बीच में नहर टूट गया था, ऐसी अनेकों समस्याएं खड़ी होती है। किसान कहाँ जाएगा? अभी बीच में इधर आपके खड़गपुर साइड में केनाल को लॉक कर दिया गया था, वेल्डिंग से लॉक कर दिया गया था। तो ये आखिर सरकार चाह क्या रही है? यहाँ के विधायक जी क्या चाह रहे हैं? क्या विधायक जी को यह पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र से ऑफिस बाहर जा रहा है पूरा का पूरा, यहाँ से पूरा अमला चले जाएगा, तब यहाँ किसको बुलाएंगे? कौन देखने वाला रह जाएगा? तो सबसे बड़ी बात तो ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसानों के पैरों पे कुल्हाड़ियाँ चला गई। अब यहाँ के किसानों को जागृति आना चाहिए। अगले दिन किसान शहर से तैयार होते हैं तो हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ, हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि 3 तारीख को यहाँ से सब उठ जाएगा, 4 तारीख को वहाँ उनको ज्वाइन करना है करके। तो ये मुझे अभी मालूम पड़ा है, क्योंकि मैं बाहर था, व्यस्त था, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार हमारी सही में किसान हितैषी नहीं। जी, तो अगला कदम क्या होगा अभी? अगला कदम हम लोग देखते हैं, अब किसानों से सलाह मशविरा करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद जो भी रणनीति तय होगी उसके ऊपर अमल करेंगे। जी, विधायक से भी बात करेंगे। जी, आंदोलन करने की कुछ तैयारी है? हाँ, आंदोलन करने? हाँ, आंदोलन भी कर सकते हैं, करेंगे। दिगंबर सिलारकर जी, अभी जी, हाँ, छतरपुर शिफ्ट हो रहा है। जी, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ जानकारी है? ये तो शासन स्तर से हो रहा है, इसकी जानकारी अभी हमें तो पता नहीं है। इसलिए आदेश आया है शिफ्ट होने वाला है। जी, ये अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या क्या समस्या आएगी? समस्या तो क्या है, सभी यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनको परिवार की छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको ले जाना, माँ बाप की सेवा करने के लिए काफ़ी दिक्कतें जाने वाली है। और किसानों को तो किसान ही बताएगा, क्योंकि किसानों को 100 किलोमीटर दूर तक अपनी समस्या लेकर जाना पड़ेगा। जी,
इसके अलावा कहीं आप कुछ चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी कम से कम 200 करोड़ के लाइनिंग के कार्य बाकी है। अगर वो करवाने के बाद अगर शिफ्ट करता तो ज़्यादा अच्छा होता। जी, वही। और आप अपने यहाँ कुछ अटैचमेंट के लिए कह रहे थे? हाँ, अभी चूँकि अभी इस जिले के अंदर में और भी कार्यालय है, वहाँ पे पद खाली है, तो वहाँ अटैचमेंट हमारा किया जा सकता था। जी, यहाँ से कितने कर्मचारियों को प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ से कम से कम 15 से 20 लोगों को जो जा रहे हैं उनको प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। जी। वहीं तो किसानों की समस्या किसान ही बता पाएंगे? किसान ही बता पाएंगे। किसानों को तो काफ़ी लंबा दूर से उनको अपनी समस्या रखने के लिए जाना पड़ेगा। जी। अभी ये जो डैम से ये ऑफिस की दूरी कितनी है? डैम से अभी यहाँ ऑफिस की दूरी 55 किलोमीटर है। जी। अगर फिर जैसे मान के चलिए कि किसानों को समस्या होगी कुछ, तो उन्हें फिर कहाँ जाना पड़ेगा अपनी समस्या लेकर? उनको अपनी समस्या लेकर सर्वे डिवीजन बालाघाट जाना पड़ेगा। जी, तो उनकी दूरी लगभग डबल हो जाएगी? डबल हो जाएगी। जी। खेत की बात है, और ये जैसे रेंजर कॉलेज की बात है, वो हमारे बालाघाट शहर की और ज़िले की पहचान है। वो किसी भी तरह से विस्थापित नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं बताना चाहूँगी, मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा का अभी सत्र था, हमारा बजट सत्र था, उसमें मैंने ध्यानाकर्षण सूचना सरकार को दी है, ध्यानाकर्षण सवाल लगाया हुआ था, और अन्य हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले में चिंता जताई, जैसे आपको जानकारी है। उसी तरह राजीव सागर जो परियोजना है हमारी, वो भी बालाघाट जिले की बहुत प्राचीन राजीव सागर परियोजना है, और अगर उसको कहीं बाहर विस्तारित किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। और इसके लिए फिर हमको एकजुट होने की ज़रूरत है कि हम किसी कीमत पर, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, सड़क पे उतर के हमको धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों न करना पड़ जाए लोकतांत्रिक अधिकारों के उपयोग के तहत, तो हम करेंगे, लेकिन हम इसको दूसरे ज़िले में नहीं जाने देंगे। उसी तरह आप बीज निगम का जैसा बता रहे हैं, मेरे भी संज्ञान में आया, बीज निगम हमारे यहाँ एक महती ज़रूरत है। बीज निगम का कार्यालय था और है, और भविष्य में भी रहना चाहिए। इसको हटाने की, अन्यंत्र स्थापित करने की ज़रूरत तो पहली बात होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि हम सब जानते हैं कि बालाघाट ज़िला जल संपदा, वन संपदा और खनिज संपदा से भरपूर ज़िला है, और जब इतना कुछ हमारा ज़िला यहाँ पर अपने आप में समाहित है इस ज़िले में, तो फिर इस ज़िले के साथ भेदभाव क्यों, किस लिए हमारे ज़िले के साथ इस तरह से किया जा रहा है? देखिए, तीनों से मैं शुरू करूँगा। रेंजर कॉलेज से शुरू करें तो रेंजर कॉलेज में 2014 के बाद कोई बैच नहीं आई, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये 2024 का मसला है, ये 2014 से चल रहा है। बीज निगम का जो विषय रहा, उसमें मैंने माननीय सेक्रेटरी साहब और सबसे चर्चा हो गई है, तो बीज निगम बाहर नहीं जाएगा। जो भी बीज निगम जो बाहर जाने का चल रहा था, उसको हमने रुकवा दिया है। हमने उनसे चर्चा की और हमने बताया कि भाई बालाघाट क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में अपने आप में एक अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है। इसकी खेती की अलग रिक्वायरमेंट है, उसी जहाँ खेती की अलग रिक्वायरमेंट रहेगी तो स्वाभाविक तौर पे बीज की अलग रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में बीज निगम का जो जाने का चल रहा था, उसको भी हमने रुकवा दिया है, हमने ही बात की थी। जहाँ तक राजीव सागर परियोजना के ऑफिस को जाने की जो बातें चल रही हैं, तो उसमें 2 बातें पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि परियोजना का जो चर्चा आई है पहले, तो वो सिर्फ ई के ऑफिस के जाने की है। एसडीओ यहीं रहेंगे, सब इंजीनियर यहीं रहेंगे, पूरा मैदानी अमला यहीं रहेगा। और वो चूँकि एक परियोजना थी जो कि 2015 के आसपास में पूर्ण हो चुकी है, तो उस तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हम भी चर्चा में हैं, ऊपर भी हमारी ईएनसी साहब से चर्चा हुई है, माननीय एसीएस महोदय से भी चर्चा हुई है। किसी भी हालत में क्षेत्र के किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना हम विश्वास दिलाना चाहेंगे। वो जो कार्यालय में कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जो उसमें कार्यरत जो कर्मचारी हैं, उनको भी हम लोग अलग-अलग उसमें एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, अगर वो कार्यालय जाता है तो। वो भी यानी सिर्फ